जिसको हम अघोरपंथ कहते हैं, जिसको हम अघोरी भी कहते हैं। बहुत भयंकर सा दिखते हैं, बहुत खतरनाक दिखते हो, लेकिन अघोरियों का कुछ ऐसा सच है, बहुत ही रहस्यमयी शाखा। उनको मांस मिलता है तो वो मांस खा लेते हैं, उनको खीर मिलता है तो वो खीर खा लेते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ बनाते हैं, मतलब किसी चीज को इतना सरल बना देते हैं, और सरल बनाने के लिए बहुत कठिन साधना करना पड़ता है, जो कि अघोरी करते हैं। संपूर्ण साधना करने के बाद अघोरी हिमालय की तरफ चले जाते हैं और हिमालय में लीन हो जाते हैं। बात है दोस्तों कि अघोरी किसी भी चीज को खाने पीने से परहेज नहीं करते। अगर उनको मांस मिलता है तो वो मांस खा लेते हैं, उनको खीर मिलता है तो वो खीर खा लेते हैं, उनको रोटी मिलता है तो वो रोटी खा लेते हैं, लेकिन अगर उनको सड़ा हुआ पशु का मांस मिलता है तो वो भी खा लेते हैं। अघोरी सिर्फ एक ही चीज अवॉइड करते हैं, मतलब एक ही चीज है वो कि गाय का मांस, जो कि अघोरी नहीं खाते, क्योंकि भगवान शिव गाय को बहुत मानते हैं। तो अघोरी भी भगवान शिव को बहुत मानते, इस वजह से वो गाय का मांस नहीं खाते। अघोरी यहाँ तक कि मानव मल मूत्र भी खा लेते हैं। अघोरी कहते हैं कि जिस चीज से समाज को घृणा होती है, वही चीज वो अपना के अपने आप को सरल बनाते हैं। अघोरी शमशान साधना को विशेष महत्व देते हैं। अघोरी कहते हैं कि क्या मौत के बाद आत्मा कहीं चली जाती है? क्या मरने के बाद आदमी कभी बोल सकता है? क्या मरने के बाद आदमी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है? अघोरी का मानना है कि शमशान भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय जगह, इसलिए शमशान में वो घोर तप करते हैं, जलते हुए शव के समान। अघोरियों का जो तप होता है सबसे कठिन तप में से एक माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि अघोरी का तप के कारण सबसे जल्दी फल देने वाला तप भी माना जाता है, मतलब तुरंत बोल देते हैं वो लोग, तुरंत हो जाता है। ऐसा अघोरियों का कहना है और लोगों का भी मानना है। मान्यता ये भी है कि अघोरी 3 तरीके का साधना करते हैं। सबसे पहला जो साधना होता है शव साधना। माना यह भी जाता है कि शव साधना में जब भी किसी का मृत शरीर रखा होता है, उसके ऊपर एक पैर रख के अघोरी साधना करते हैं। कहते हैं कि इस साधना के बाद मुर्दा बोल उठता है कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा या फिर नहीं होगा। कहा जाता है कि भगवान शिव पे एक बार पार्वती जी ने भी छाती पे रख के पैर शिव साधना किया था। इसी से रिलेटेड शव साधना अघोरी करते हैं भगवान शिव को पाने के लिए। कहा जाता है कि शव साधना में अघोरी शव को मांस और मदिरा चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में। कहा जाता है शव साधना में अघोरी शव को मांस और मदिरा चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में।
एक पैर पे खड़े होकर वो 100 के ऊपर साधना करते हैं, शिव साधना। अघोरियों का सबसे बड़ा कहना है कि अघोरी को कभी भूत प्रेत भी परेशान कर सकते हैं, इसलिए उनको एक खास तरह का मंत्र आता है, जिस वजह से वो अपने चारों तरफ एक मंत्र बना देते हैं। अघोरी अपने चारों तरफ एक ऐसा मंत्र से लाइन खींच देते हैं जिससे कि भूत प्रेत उनको उनकी परीक्षा में विफल ना होने दें, उनको भूत प्रेत परेशान ना कर सके। अघोरियों का कहना है कि हम ये शिव साधना करते हैं ताकि हमें मोक्ष मिल सके। तो के बारे में एक कहावत ये भी है कि अघोरी ज्यादातर या तो शमशान में पाए जाते हैं, वो भी हर किसी शमशान में नहीं। अघोरी या तो कामाख्या देवी के शमशान में, या तो फिर हिमालय के पास, या तो जंगलों में, या तो फिर कुंभ मेले में पाए जाते हैं। अघोरी जो असली अघोरी होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो मरे हुए शव के साथ सेक्स कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी उनकी साधना है। अघोरियों का मानना है कि मरे हुए शव के साथ जब सेक्स करते हैं तो वो सबसे बड़ी पूजा होती है भगवान शिव की। अघोरियों के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि अघोरी का कहा जाता है कि अघोरी का पूरा एक गांव है जो कि हिमालय में पड़ता है। कहा जाता है वो हिमालय में जहाँ पे लाखों करोड़ों और हजारों सालों से अघोरी जिंदा रहते हैं, वहाँ पे शिव साधना करने के बाद। अघोरियों के बारे में एक राय तो जरूर स्पष्ट है कि यहाँ से साधना करने के बाद, मतलब शमशान से साधना करने के बाद ये डायरेक्ट हिमालय की तरफ चले जाते हैं भगवान शिव की साधना। कहा जाता है कि उसी हिमालय के पास एक ऐसा गांव पड़ता है जहाँ पे कि लाखों हजारों साल से तांत्रिक और अघोरी रहते हैं आपस में एक साथ। बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके बारे में बताया भी है और लोगों को समझाया भी है कि वहाँ पे 300 साल 500 साल पहले और 600 साल से जो कि अजर अमर है, अभी भी जिंदा है अघोरी। अघोरियों के बारे में अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग ढूंढ सकते हैं, पूरे भारत में अघोरी कहीं भी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब भी कुंभ मेला आता है या भगवान शिव का कुछ ऐसा चीज आता है, अघोरी पता नहीं कहां से आ जाते हैं आप लोगों के साथ। तो अघोरियों के बारे में ये कहावत बिल्कुल सही है कि अघोरी कहीं तो रहते हैं जो आज तक दुनिया को नहीं पता कि अघोरी कहाँ रहते हैं, और अचानक से लाखों करोड़ों अघोरी कहाँ से आ जाते हैं भारत में। अघोरियों के बारे में एक और कहावत है कि वो किसी को अगर आशीर्वाद दे देते हैं सही मन से तो वो आशीर्वाद उनको लग जाता है, लेकिन अगर किसी को वो श्राप दे देते हैं पूर्ण रूप से तो वो श्राप भी उनको लग जाता है। इसीलिए अघोरियों को कहा जाता है कि वो तप के देवता है, अगर किसी चीज को वो दे दिए तो मिल गया, नहीं दिए तो नहीं मिला। ऐसी रोचक जानकारियां आप लोगों के पास लाता रहूंगा मैं, और अघोरियों के बारे में आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।